अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन रेप्टाइल्स। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे रेप्टाइल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, रेप्टाइल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस टॉपिक में हम देखेंगे इसकी टंग के बारे में रेप्टाइल्स की, उसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर जो मोड ऑफ जो है वो न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो इसका जो सबसे जो हम देखेंगे ना, सबसे अहम जो टॉपिक है इसमें, ठीक है ना, वो इस तरह है कि किस तरह जो है वो स्नेक्स का मॉडिफिकेशन होती है स्नेक्स के अंदर खाने में। ठीक है ना, जिसमें स्नेक्स की बाइटिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, और उसके अलावा बाइटिंग स्ट्रक्चर है, बाइटिंग अपरेटस है। ठीक है ना, तो वन बाय वन हम सारे को स्टडी करेंगे यहाँ पे। क्लियर। तो न्यूट्रिशन ऑफ रेप्टाइल में सबसे जो मेजर चीज़ है वो है टंग। ठीक है, पहली जो मेजर चीज़ है वो है टंग ऑफ रेप्टाइल। तो बेसिकली जो रेप्टाइल्स की टंग होती है उसका हम यहाँ पे वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनकी जो टंग होती है वो मस्कुलर होती है, मतलब एक मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें किसी भी किस्म की हड्डी नहीं होती। जस्ट लाइक मैमल, जिस तरह हमारी जुबान में किसी भी किस्म की हड्डी नहीं होती, इनकी जुबान में भी किसी भी किस्म की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, इनकी टंग जो होगी वो मस्कुलर होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि मुँह से बाहर जो है वो एज इट इज़ ही निकलती है, मुंह के अंदर चले जाती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होती है मतलब कि उसको वो लंबा भी कर लेते हैं ज़ुबान को, उसको वो कॉम्प्रेक्स भी कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब अपने मुंह के अंदर भी रोल करके ले जाते हैं। क्लियर क्लियर। तो ये एक मस्कुलर और फ्लेक्सिबल जो है ऑर्गन होता है जो कि माउथ की फ्लोर पे होता है। बेसिकली ये टंग माउथ की फ्लोर के ऊपर होती है, मतलब कि ज़ुबान जो है, ये माउथ है ना, देखो ये फ्लोर के साथ इस तरह ज़ुबान अटैच है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है मुंह का, माउथ कैविटी का, वहाँ पे ये ज़ुबान अटैच होती है। सो बेसिकली टंग इज़ मस्कुलर फ्लेक्सिबल ऑर्गन लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, अच्छा क्लियर। तो उसके बाद वो कहते हैं कि टंग जो होती है ना, ये कवर होती है एक जो है स्किन की लेयर से, जो कि एपिथीलियम लेयर है, एपिथीलियल लेयर है स्किन की। ठीक है ना, और इसके ऊपर छोटे छोटे पपीला होते हैं। पपीला एक हम कह सकते हैं छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के। ठीक है ना, ये छोटे छोटे बाल से होते हैं इस तरह के। ठीक है, जो टंग के ऊपर होते हैं। तो इन पपीला का काम क्या है, इन्होंने जो स्किन होती है ना, स्किन वगैरह, ठीक है ना, उसको खुरचना होता है। ठीक है ना, अगर ये फ्लैश खा रहे हैं, ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से खुरदना होता है, ये इनका काम होता है इन पपीला का। ठीक है ना, तो दीज आर बेसिकली पपीला इन पपीला ऑन प्रेजेंट ऑन द टंग ऑफ रेप्टाइल्स। जिस तरह कोई स्लिपरी प्रे हो सकता है, फिश वगैरह, एम्फीबियन वगैरह, तो उनको पकड़ने के लिए इन पपीलास को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये खुरदरे होते हैं, तो ये फिश वगैरह, एम्फीबियन वगैरह की स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो उसको स्किन पर ग्रिप ले लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो एम्फीबियंस या फिर फिश वगैरह को अपने मुँह के अंदर आसानी से लिया जा सके और फिर उसको निगला जा सके। ठीक है ना, ये फूड को थ्रोट की तरफ पुश करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली एक तो काम इनका ये है फूड को निकलने का, दूसरा काम इनका ये है कि जो ये पपीला होते हैं ना, इनके ऊपर कुछ टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स, सम काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन दिस पपीला। ठीक है, इन पपीला के ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है ना, जो ये टेस्ट बर्ड इनको हेल्प करते हैं कि ये फूड को टेस्ट कर सके, इनको पता चल सके कि खुराक किस तरह की है, नमकीन है, मीठी है। ठीक है ना, तो बेसिकली इन टेस्ट बर्ड का यही काम होता है कि इन्होंने फूड को टेस्ट करना होता है। क्लियर। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो इनकी टंग होती है ना, उसके अंदर वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं। वेल डेवलप्ड टंग मसल्स का मतलब क्या है कि टंग को बहुत आसानी से इन मसल्स को बाहर की तरफ जो है वो जो होता है रिलैक्स किया जाता है, इस मसल को आसानी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और माउथ के अंदर लेके आया जा सकता है। काफ़ी वेल डेवलप्ड मसल्स होते हैं फीडिंग के लिए इनके अंदर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा वो बात करता है कि इनके अंदर जो है कुछ हायर्ड अपरेटस होते हैं इनकी टंग में। बेसिकली व्हाट इज हॉइड अपरेटस, तो ये एक यू शेप्ड या फिर वाई शेप्ड सेट होता है बोन का, जो कहाँ पे होता है, माउथ की फ्लोर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माउथ की फ्लोर के साथ ये यू शेप्ड सेट है बोन का। ठीक है ना, जो अटैच होता है माउथ या फिर थ्रोट के फ्लोर के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है टंग को। ठीक है, और इसको हेल्प करता है, ये हॉइड अपरेटस हेल्प करता है स्वॉलोइंग में, हेल्प करता है ब्रीदिंग में, हेल्प करता है और साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। अच्छा क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टर्टल और क्रोकोडाइल की टंग की। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ वन पे वन हम ना इन सब की जो है रेप्टाइल्स इनकी टंग्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है टर्टल और क्रोकोडाइल की टंग। तो वो कहता है कि इनकी जो टंग होती है ना, ये नॉन प्रोट्रोसिबल होती है। नॉन प्रोट्रोसिबल का मतलब क्या है कि ये माउथ से बाहर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता, ये फिक्स्ड होती है। दिस टंग इज फिक्स्ड।
ठीक है। माउथ की जो फ्लोर होता है ना उसके साथ के फिक्स्ड होती है किसी एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन से, स्ट्रॉन्ग मसल से, ठीक है, क्लियर। तो ये जो टंग होती है ना, मोस्टली अगर हम बात करें इसकी टर्टल की टंग की, तो काफ़ी शॉर्ट होती है, थिक होती है, फ्लैशी होती है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि इसने फूड को फेरिंग्स की तरफ पुश करना होता है, पुश करवाने का काम है। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, इनकी टंग काफ़ी बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, ठीक है ना, और ये क्या करती है, पूरी जो फिर्मली अटैच होती है, ठीक है ना, लोअर जा के साथ एक थिक मेम्ब्रेन के जरिए, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, ठीक है। तो ये नॉन प्रोट्रसिबल टंग जो होगी, इसका काम क्या होता है इसकी, क्रोकोडाइल और टर्टल की, तो मोस्टली हमने देखा कि इसका काम क्या होता है, प्री को गले की तरफ, थ्रोट की तरफ पुश करना, ठीक है, इसका स्वालविंग में रोल होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वो बात करता है कि लिजर्ड और टुआटारा की टंग, ठीक है ना, तो ये इनकी जो लिजर्ड हो गया, टुआटारा हो गए, ठीक है ना, इनकी टंग क्या होती है, स्टिकी टंग होती है काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब कि इनकी टंग के ऊपर स्टिकी सी कुछ सिक्रिएशन सी होती है, ठीक है ना, तो इस स्टिकी टंग की वजह से क्या करते हैं, ये आसानी से प्री को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्री जो है सामने आता है, उसको आसानी से जब टच किया जाता है तो टंग के ऊपर स्टिकी सी क्रिएशन होती है, तो वो टंग आसानी से प्री को पकड़ लेती है और दोबारा ज़ुबान को माउथ के अंदर ले जाया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो स्टिकीनेस जो होती है ये कहाँ से आती है इनके अंदर, ठीक है ना, ये स्टिकी किस तरह होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रिएशन करते हैं, इनकी टंग के ऊपर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होती है, तो ये म्यूकस जो इनकी टंग है उसको स्टिकी बनाती है, ठीक है ना, और फिर ये स्टिकी टंग जो है ये प्री को कैप्चर करती है और दोबारा प्री को मुँह के अंदर ले जाया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो कमीलियन वगैरह जो होते हैं इनकी टंग जो होती है, ठीक है ना, अगर हम इनकी टंग की बात करें तो ठीक है ना, इनकी ज़ुबान बहुत लंबी होती है, ठीक है ना, जिस तरह के बहुत से लोगों की ज़ुबान होती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें इनकी टंग की, तो इनकी टंग की ना टिप के ऊपर ना कुछ स्टिकी टंग पैड्स होते हैं, ठीक है। ये स्टिकी टंग पैड्स जो होंगे वो इसकी जो टंग होगी उसको एक स्टिकी बनाएंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर म्यूकस की कवरिंग होगी, इसीलिए क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, ठीक है। तो कमीलियन की जो टंग होती है इसके ऊपर स्टिकी टंग पैड्स होते हैं, रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं। रिट्रैक्टर मसल्स से क्या करना होता है, इन्होंने इसको मुंह से बाहर भी लेके जाना है, इनकी ज़ुबान को, इसको मुंह के अंदर फोल्ड भी करवाना है, मतलब इनके दोनों काम ये कर सकता है एट ए टाइम, ज़ुबान को मुंह से बाहर निकालना और ज़ुबान को मुंह के अंदर ला के फोल्ड करना। ये प्री को पकड़ने के बाद ज़ुबान मुँह से बाहर क्यों लेके आता है कमीलियन, क्योंकि उसने किसी प्री को पकड़ना होता है और ज़ुबान को मुँह के अंदर प्री पकड़ने के बाद वो फोल्ड कर लेता है। तो इस जो है टंग को बाहर लाने में, मुंह से और टंग को मुंह के अंदर लाने में कौन से मसल्स इसकी हेल्प करते हैं, दैट्स द रिट्रैक्टर मसल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो इनकी टंग होती है इसके ऊपर स्टिकी पैड्स होते हैं, इसमें रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं, इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, जो ओवरऑल मिलके क्या करते हैं, इनकी टंग को इस काबिल बनाते हैं कि ये क्या करे, ये किसी भी प्री को कैप्चर कर सके और अपने मुंह के अंदर उस प्री को ला सके, क्लियर। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन जो स्नेक्स के अंदर होती है स्वालोइंग के लिए, किसी भी चीज़ को निगलने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्नेक के स्कल की, ठीक है ना, तो स्कल जो होता है इसका मॉडिफाई हुआ होता है फीडिंग के लिए, ठीक है ना, खुराक खाने के लिए इनके स्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुई होती है, ठीक है ना। किस तरह, स्नेक के जो स्कल के अंदर बोन्स होते हैं ना, बोन्स ऑफ स्कल्स एंड जाज आर लूजली अटैच्ड, ये बोन जो होते हैं स्कल के अंदर, ठीक है, स्कल के बोन और जा बोन दोनों ही आपस में बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं बाय लिगामेंट्स। लिगामेंट्स टफ बोन नहीं होती हैं, किसी कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बोन्स जो होते हैं स्कल के बोन्स और जा के बोन्स जो होते हैं, ये आपस में जो अटैचमेंट इनकी होती है ना, वो इन लिगामेंट्स की मदद से होती है, क्लियर। तो इनके अंदर हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप स्वालोइंग का प्रोसेस किस तरह होता है। तो इनके अंदर बेसिकली दो तरह के जा होते हैं स्नेक्स में। अपर जा को कहते हैं मैक्सिला और लोअर जा को नाम दिया जाता है मैंडिबल्स का, ठीक है। बेसिकली अगर हम अपर जा यानी कि मैक्सिला की बात करें तो मैक्सिला एज इट इज़ पूरा नहीं होता स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जा नहीं होता, जिस तरह के मैमल्स के अंदर है जा जो है पूरा है, ये दो हाफ के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है, दो हाफ होते हैं अपर जाज के, एक
है राइट अपर जा, ठीक है ना, राइट अपर पार्ट होता है, और एक है लेफ्ट अपर जा, ठीक है ना, दो पार्ट्स होते हैं। अनलाइक मैमल्स के अंदर क्या होता है, अपर जा रिजिडली फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, जो दोनों हाफ होते हैं राइट और लेफ्ट जा के ये रिजिडली फ्यूज होते हैं कि एक पूरा ही जा एज इट इज़ लगता है। लेकिन इनके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर क्या होते हैं, अपर जा इस तरह दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है ना, एक है राइट अपर जा और एक है लेफ्ट अपर जा। उनके दरमियान में क्या होते हैं, एक लिगामेंट्स होते हैं, फ्लेक्सिबल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या है कि मैं दोबारा बताती हूँ आपको कि अपर जा जो होता है स्नेक्स का, ठीक है ना, वो मैक्सिला है, राइट और लेफ्ट साइड इसकी रिजिडली फ्यूज्ड नहीं है, दिस देयर राइट एंड लेफ्ट साइड इज़ नॉट रिजिडली फ्यूज्ड, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट साइड आपस में ज्वाइंट होती है बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट जा मूवमेंट की इनके अंदर। तो इनके अंदर जा मूवमेंट किस तरह होती है स्नेक्स के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि एट ए टाइम एक जा जो है वो जो है फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है ना, अपर जा, तो अपर जा का एक पार्ट फॉरवर्ड मूव करता है, दूसरा पार्ट जो है वो रिलैक्स रहता है, ठीक है ना, और एक पार्ट जो है वो रिलैक्स रहता है, दूसरा पार्ट फॉरवर्ड मूव करता है। तो बेसिकली अल्टरनेट जा मूवमेंट के अंदर होता क्या है कि अपर जा मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एंड ग्रिप द प्रे, ठीक है। सबसे पहले अपर जा जो है आगे की तरफ जाता है और प्रे को ग्रिप करता है, लेकिन इसकी एक साइड, फर्स्ट वन साइड, पहली वन साइड आगे की तरफ जाएगी अपर जाएगी और प्री को पकड़ लेगी। मतलब दो साइड्स है ना, दो पार्ट्स हैं, मतलब कि समझ लो ये वाला पार्ट जो है ये आगे की तरफ गया, प्री को पकड़ लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है, और दूसरा हिस्सा उस जो है वो उसको अपनी जगह पे ही रहा है, ठीक है ना। तो ये प्री को ग्रिप करता है और उसको अपने मुंह के अंदर ले लेता है। दूसरी साइड फिर क्या करती है, ये जब फर्स्ट वन साइड छोड़ प्री को पकड़ लेती है, दूसरी साइड रिलैक्स होती है, नेक्स्ट टाइम दूसरी साइड प्री को पकड़ती है, ये वाली साइड रिलीज़ कर देती है। तो इस तरह क्या होता है, रेटचेटिंग मोशन होती है, मतलब कि एक साइड पकड़ती दूसरी छोड़ देती, दूसरी साइड पकड़ती एक छोड़ देती है, तो इसको हम कहते हैं रेटचेटिंग मोशन, ठीक है, मोशन कहते हैं इसको, जिसकी मदद से प्री को जो है वो मुंह में लिया जाता है, ठीक है। तो रेटचेटिंग मोशन का मतलब क्या है, रेटचेटिंग मोशन क्या होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप अल्टरनेटिव मूवमेंट को वो कहता है। ये एक जो है वो मैकेनिकल रेटचेट जो कि एक डिवाइस थी जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट एट ए टाइम प्रोवाइड करती है, इसकी तरह वर्क करता है। इसको मैकेनिकल रेटचेट मोशन कहा जाता है, ठीक है ना। रेटचेटिंग मोशन भी कहा जाता है कि एक ऐसा मोशन होता है जो एक टाइम में एक ही पार्ट जो है एक ही डायरेक्शन में जो है वो मोशन प्रोवाइड करता है, दूसरी पार्ट रिलैक्स रहती है। जिस तरह एट ए टाइम एक ही पार्ट जो है वो काम कर रहा है, दूसरा पार्ट क्या है, रिलैक्स्ड है। क्लियर। तो अब वो कहते हैं लेफ़्ट एंड राइट लोअर जा के भी दो पार्ट्स हैं, एक है लेफ़्ट लोअर जा और एक है राइट लोअर जा, मैंने पहले भी बताया था। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी प्री को पीछे की तरफ धकेलते हैं। किस तरह धकेलते हैं, अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके, ठीक है, और प्री को स्लिप करवा देते हैं थ्रोट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट एंड द राइट लोअर जा पुश प्री बैकवर्ड इनटू द थ्रोट बाय मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा के प्री को थ्रोट की तरफ ये पुश करवा देते हैं एज इट इज़ ही, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब वो बात करता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है। एक तो जाज की मदद से खुराक को ले जाया जाता है ना, मुंह के अंदर ले जाया जाता है। अब थ्रोट मसल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये पुश करते हैं फूड को कहाँ पे, गले की तरफ, ईसोफेगस की तरफ, ठीक है। क्लियर। अब ईसोफेगस में जब जो है वो फूड आ जाता है, ठीक है ना, ईसोफेजियल मसल्स जो होते हैं ये फूड को ले लेते हैं और फूड को वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस करवा के नीचे की तरफ पुश करवाते हैं, ठीक है ना। और इनका ग्लोटिस काफ़ी एक्सटेंड होता है, क्योंकि इनके ग्लोटिस का आपको पता है कि जो स्नेक्स होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी पैलेट वाला मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो नेजल पैसेज वे और खुराक की और जो माउथ कैविटी ये मिक्स होते हैं, ठीक है ना। जो हवा है उसने मुंह से होकर जाना होता है, तो अगर इसीलिए ग्लोटिस को एक्सटेंड करवा दिया जाता है, ताकि अगर मुंह के अंदर प्री भी मौजूद है, इन्होंने कोई जानवर पकड़ा भी हुआ है, तो ग्लोटिस एक्सटेंड हो जाता है ताकि हवा भी आसानी से गुजर सके, इनकी सांस ना कहीं बंद हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाइटिंग अपरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स।
तो अगर हम बात करें ना वाइपर्स की, ठीक है ना, जो स्नेक है, जो कि बहुत ही फेमस स्नेक है, तो अगर इनकी बात की जाए तो इनके अंदर जो वीनोम डिलीवरी सिस्टम होता है काफ़ी एडवांस्ड होता है। जो ये जहर जो है वो प्री के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, काफ़ी एडवांस सिस्टम के थ्रू ये करते हैं, ठीक है ना। तो वाइपर्स के अंदर जो है मैग्जिलरी बोन काफ़ी शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर शॉर्ट मैग्जिलरी बोन होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बाइटिंग अपरेटस को ही रेज करते हैं, मैग्जिलरी बोन जो क्या होते हैं फैंग्स। तो इनके जो मैग्जिलरी मतलब ऊपर वाले जो जाज होते हैं, इनके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्या होते हैं, इनके फैंग्स होते हैं, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनके फैंग्स होते हैं ये 1 to 2 फैंग्स होंगे और काफ़ी लार्ज होते हैं और होलो नीडल लाइक, मतलब अंदर से खाली होते हैं और नीडल की तरह के होते हैं। और होलो का मतलब अंदर से खाली होंगे, नीडल का मतलब सुई की तरह ऐसे होंगे, और ये अंदर वाली स्पेस क्या होगी, काफ़ी खाली होगी, ठीक है, क्लियर। और ये 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकलते हैं, सीधे प्री को इंजेक्ट करते हैं और अंदर की तरफ भी फोल्ड हो सकते हैं 90 इस एंगल में, 90 डिग्री में, इस एंगल में बाहर की तरफ प्री को इंजेक्ट करेंगे और इस एंगल में अंदर की तरफ फोल्ड हो रहेंगे। तो ये 90 डिग्री के एंगल तक रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हिंज्ड का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ निकल सकते हैं ओपन होकर और अंदर की तरफ ये क्लोज हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि इनके फैंग्स को रिप्लेस भी किया जा सकता है, फैंग्स की रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि फैंग्स अगर एट ए टाइम एक फैंग जो है इनका टूट जाता है तो उसको रिप्लेस भी किया जाता है, दीज आर रिप्लेसेबल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो फैंग्स होते हैं ना ये वीनोम ग्लैंड के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और एक ट्यूब सी होती है जो इस ग्लैंड से फैंग के साथ कनेक्ट होती है, मतलब कि ये वीनोम ग्लैंड है, ये फैंग्स है, तो एक ट्यूब जो होती है इस ग्लैंड से फैंग्स के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो इस जो ग्लैंड है इसने सिक्रिएशन करनी है और इस ट्यूब के थ्रू इसकी सिक्रिएशन, वीनोमिक सिक्रिएशन इस होलो जो फैंग है इसके अंदर डालती जाती है और यहाँ से फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर देता है अपने प्री वगैरह के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, कनेक्ट टू द वीनोम ग्लैंड, फैंग्स आर कनेक्टेड टू द वीनोम ग्लैंड एंड डक्ट सिस्टम, ट्यूब सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि इन यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं वीनोम ग्लैंड के पास, इन्होंने स्क्वीज़ करना होता है और वीनोम को क्या करना होता है, इस फैंग की होलो कोर के अंदर ट्रांसफ़र कर देना होता है थ्रो दीज डक्ट सिस्टम, यानी कि थ्रो दीज ट्यूब्स, ठीक है, क्लियर। इसी को अब हम कंटिन्यू रखते हैं। जैसे ही वो फैंग जो है वो सिक्रिएशन के साथ भर जाता है तो इसको इंजेक्ट करवाया जाता है प्री के अंदर, और प्री के क्या कहते हैं जो विक्टिम होता है इसके टिश्यूज़ के अंदर डीपली इसको इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है ना। तो डीप से डीप इसको विक्टिम के टिश्यूज़ के अंदर इंसर्ट करवा के वहाँ पे इसकी सिक्रिएशन करवा दी जाती है, ठीक है। अच्छा, तो मैग्जिलरी बोन जो होते हैं वाइपर्स के, जो ऊपर वाले बोन होते हैं, ऊपर वाला जा होता है, वो किस तरह का होता है, वो हिंज्ड होता है, ये बाहर की तरफ मूव कर सकता है, ये अंदर की तरफ भी मूव कर सकता है, सॉरी फॉरवर्ड मतलब कि बाहर की तरफ और बैकवर्ड मतलब अंदर की तरफ, तो ये बाहर अंदर की तरफ मूव कर सकता है। और ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें जो है बाहर अंदर की तरफ मूवमेंट एज इट इज़ फ्रीली हो सकती है, इसको हम कहते हैं हिंज्ड फैंग मैकेनिज़्म, मतलब फैंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिंज्ड हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि जो ये हमारे पास वाइपर्स होते हैं अपना माउथ जब क्लोज करते हैं तो फैंग्स जो होते हैं ये फोल्ड हो जाते हैं बैक साइड पे माउथ की, और अपर जाके साथ साथ इस तरह लाई करते हैं, ऊपर की तरफ लग जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जब ये अपना माउथ ओपन करते हैं वाइपर्स तो मैग्जिलरी बोन जो होती है ये रोटेट करती है और फैंग बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर की तरफ स्विंग, यानी कि जिस तरह के स्नेक के इस तरह होती है ना, बाहर की तरफ फैंग इस तरह लटकना शुरू हो जाते हैं, और जब ये इंजेक्ट करवाना होता है तो ये मुँह खोल के उसको प्रोजेक्ट करवा देते हैं आउटवर्ड, ठीक है ना, प्री के ऊपर प्रोजेक्ट इसको करवा देते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं रियर फैंग्ड स्नेक्स की। तो अगर हम रियर फैंग्ड स्नेक्स की बात करें तो रियर फैंग स्नेक्स के अंदर क्या होता है कि जो फैंग्स होंगे वो रियर अपर जाके ऊपर होंगे, ठीक है ना, फ्रंट की जगह अपर जाके थोड़ी पीछे को करके ये फैंग्स होते हैं, मैग्जिला में थोड़े पीछे को करके ये फैंग्स प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्रूव जो होता है यहाँ पे ग्रूव होता है, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल होलो नहीं होता है, ठीक है ना, इनके पास एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल होलो नहीं होता,
लेकिन जो वीनोम होती है, देखो ये ग्रूव सा होगा, इसके अंदर से वीनोम हो के पीछे से आएगी, इसके अंदर से होकर बाहर की तरफ निकलेगी। तो वीनोम का फ्लो होता है ना, इस ग्रूव से चैनल बनाता है और फिर इंजेक्ट करवाया जाता है वीनोम को, मतलब ट्रांसफ़र करवाया जाता है प्री के अंदर। क्यों किया जाता है? ताकि एक प्रेशराइज ट्यूब ना हो, एक चैनल से आहिस्ता आहिस्ता वीनोम को फ्लो करवाया रहे, वीनोम फ्लो अलोंग दी चैनल, ठीक है ना, कंटिन्यूसली उसको चैनल के थ्रू एक फ़्लो करवाया जाता है। तो बेसिकली जो रियर फैंग्ड स्नेक्स होते हैं, क्लियर, तो ये मोस्टली ये हार्मलेस होते हैं ह्यूमंस में, जिस तरह के होगनोस स्नेक वगैरह, लेकिन कभी कभार ये किलिंग भी काज कर सकते हैं, जिस तरह के बूम स्लैंग जो स्नेक है ये किलिंग काज कर देता है, जो कि रियर फैंग्ड स्नेक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरल स्नेक, सी स्नेक और कोबरा केस की। बेसिकली जो कोरल स्नेक हो गए, सी स्नेक हो गए और कोबरा हो गए, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये अपर जा के साथ इनका जो अपर जा होता है उसके साथ फैंग्स अटैच होते हैं, एक रेक्ट पोजीशन में रहते हैं जब माउथ को ओपन करवाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो फैंग्स के अंदर क्या होती हैं, ग्रूव होती हैं इनके, ठीक है ना, और या फिर खाली होती हैं, और इसके अंदर इनका वीनोम ग्लैंड के जरिए इनके अंदर वीनोम भरा जाता है, जिस तरह की हमने पहले बात की थी वाइपर्स के अंदर ना, कि उनके अंदर इस तरह खाली फैंग्स है और उसके अंदर यहाँ पे वीनोम ग्लैंड के ज़रिए वीनोम ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर हम बात करें कोरल स्नेक की, तो इनके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे फैंग्स होते हैं जो कि नॉन रिट्रैक्टेबल है, मतलब कि उसको बाहर की तरफ नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। सी स्नेक के अंदर फिक्स्ड फैंग्स होते हैं और इनके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन मौजूद होती है, ठीक है। और कोबरा की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी फिक्स्ड लॉन्ग फैंग्स होते हैं, यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस होगा, लेकिन ये स्पिट ज़रूर करते हैं कोबरा, मोस्टली ये स्पिट करते हैं। इनकी स्पिटिंग जो वीनोम होते हैं इसको स्पिट जो करते हैं वो इतनी हैवी वीनोम को ये स्पिट करते हैं कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। जिस इंसान के ऊपर ये स्पिट करेंगे अपने वीनोम को, वो अंधा भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम इनके वीनोम की थोड़ी सी बात करते हैं। तो वीनोम बेसिकली क्या है कि इनके मॉडिफाइड सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। वीनोम जो होता है ना, इनका मिक्सचर होता है न्यूरोटॉक्सिन और हेमोटॉक्सिन का। जो वीनोम होंगे ये मोस्टली जो न्यूरोटॉक्सिन होता है ये अटैक करता है नर्व सेंटर को, ये रिस्पिरेटरी पैरालिसिस काज कर देता है, ठीक है। और कोरल स्नेक, कोबरा और सी स्नेक का जो होते हैं ना, मोस्टली ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है, ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम हेमोटॉक्सिन की बात करें, तो हेमोटॉक्सिन ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की जो लाइनिंग्स होती हैं इसके ऊपर अटैक होता है। और वीनोम जो होता है वाइपर का, ये प्राइमरली जो होता है ये हेमोटॉक्सिन होता है। बाकी जो है कोरल स्नेक, कोबरा और सी स्नेक का न्यूरोटॉक्सिन होता है, और वाइपर्स का क्या होता है, हेमोटॉक्सिन वीनोम होता है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो है यहाँ पे इस टॉपिक की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।